हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा अभिकर्मकों के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ रिएजेंट। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये अभिकर्मक वाला टॉपिक, मतलब ये जो रिएजेंट वाला टॉपिक है, ये आप लोगों के लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखा और लैब असिस्टेंट की एग्जाम में यहां से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने अभिक्रिया पढ़ाई थी, जब मैंने आप लोगों के लिए रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और एक कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में जब रिएक्शन का मैंने बेसिक पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों के लिए एक बात बताई थी कि रिएक्शन के जो दो स्टेप होते हैं, जिनमें एक तो कौन होता है, क्रियाधार होता है, और एक कौन होता है, अभिकर्मक होता है, अर्थात रिएजेंट होता है। ठीक है ना। और उन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते थे, क्रियाकारक बोलते थे, जो कि किसका फॉर्मेशन करता था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता था। ठीक है ना। तो ये अभिकर्मक मैंने कितने प्रकार के बताए थे आप लोगों के लिए, दो प्रकार के बताए थे। एक तो इलेक्ट्रोफाइल होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक न्यूक्लियोफाइल होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूं कि अगर क्रियाधार पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जानी जाती है, जिनको आप बोलते हो ना कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इनका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में जब पहला अटैक क्रियाधार पर इलेक्ट्रोफाइल करता है, तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जानी जाती है। और अगर क्रियाधार पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक के नाम से जानी जाती है, जिनको आप बोलते हो ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। बात समझ में आ गई ना कि क्रियाधार पर पहला अटैक अगर इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जानी जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना। और अगर क्रियाधार पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक के नाम से जानी जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये सभी चीजें मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों की। ठीक है ना। इन सारी चीजों को आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब मैं डिस्कशन कर लेता हूं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। मैं दोनों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर बारी बारी से एक एक का डिस्कशन करूंगा। पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल का डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना, फिर मैं आप लोगों के लिए न्यूक्लियोफाइल का डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना। दोनों को कंप्लीट करवाने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए पहचान करने के लिए एक ट्रिक बता दूंगा कि आप लोग कैसे पहचान करोगे कि इस स्पीशीज का नेचर तो इलेक्ट्रोफाइल है और इस स्पीशीज का नेचर न्यूक्लियोफाइल है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। यहां पर मैं रिएजेंट का आप लोगों के लिए दोनों टाइप को लिख दूंगा, इलेक्ट्रोफाइल लिख दूंगा, न्यूक्लियोफाइल लिख दूंगा। ठीक है ना। फिर बारी बारी से एक एक का डिस्कशन करने के बाद लास्ट में मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता दूंगा कि किसी भी स्पीशीज में आप लोग कैसे पहचानोगे कि इसका नेचर इलेक्ट्रोफाइल जैसा है या इसका नेचर न्यूक्लियोफाइल जैसा है। बात समझ में आ गई ना। मेरे साथ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, वैसे ही आप लोगों का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम में किसी भी तरीका से आप लोगों का क्वेश्चन बने, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बताऊंगा। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, मैं टाइप लिख देता हूं। तो देखो, अभिकर्मक के रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, एक तो होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। दूसरा होता है आप लोगों का नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है ना। नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और इसके पास में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। मैं यहां पर अभिकर्मक लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिसके पास में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना।
देखो बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ये जो अभिकर्मक होते हैं, ये जो रिएजेंट होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आप लोगों के इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम E+ से शो करते हैं। और एक होते हैं आप लोगों के नाभिक स्नेही अभिकर्मक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम Nu- से शो करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर जो मैं पहला डिस्कशन करूंगा, वो पहला डिस्कशन मैं किसके बारे में करूंगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के बारे में, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में। तो चलो ठीक है, पहले डिस्कशन मैं किसके बारे में कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के बारे में, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, वे स्पीसीज जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन बताता हूं, जैसे कि उसके नाम से क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, वे स्पीसीज जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और इनके पास में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम किससे शो करते हैं, E+ से शो करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो आप लोगों को पता है कि जिन स्पीसीजों के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो उस साइट पर जाकर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कॉमन सी बात है, ये उस जगह पर जाकर जुड़ते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो अगर इनके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो ये वहां पर जाकर जुड़ते हैं जिसके पास में कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इनकी पहचान क्या होती है, पहचान करने का तरीका मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की आप लोग कैसे पहचान करोगे। कि देखो एक तो बेस स्पीसीज जिनकी वैलेंसी शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सभी आप लोगों के कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। भाई कॉमन सी बात है, आप लोगों को पता हर एक कंपाउंड, हर एक मॉलिक्यूल्स और हर एक आयन वो ये चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए। ठीक है ना। तो कि अष्टक पूरा होते ही वो कॉम्प्लेक्स हुआ या वो कंपाउंड हुआ, यौगिक हुआ, अणु हुआ, ठीक है, आयन हुआ, वो सभी क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो जिनके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह इसलिए व्यवहार करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेंगे, तो किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉनों को लेंगे। इलेक्ट्रॉनों को लेंगे तो इसका मतलब यही तो हुआ कि खुद के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही तो हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोल रहे हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो बेस स्पीसीज जिनके पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। ठीक है ना। या फिर बेस स्पीसीज जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके पास में धनायन होता है, वो सभी स्पीसीज किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि उनके पास में भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो एक काम करता हूं, इन एग्जांपलों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं और एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसको समझा देता हूं, जिससे कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए ये भी बताऊंगा कि यहां से लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आप लोगों के किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ आप लोगों के लिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं। तो देखो यहां पर ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के एग्जांपल। ठीक है ना। यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए अपूर्ण अष्टक वाले, अपूर्ण अष्टक वाले मतलब जिनका अष्टक अपूर्ण है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, अपूर्ण अष्टक वाले, अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु, उदासीन अणु मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उदासीन अणु मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के हो सकते हैं जैसे कि BF3 हो सकता है, ठीक है ना, BCl3 होता है, आप लोगों का AlCl3 होता है, FeCl3 होता है, ठीक है ना, ZnCl2 होता है, और आप लोगों का SO2, CO2, SO3, ये आप लोगों का SO2 हो सकता है, ठीक है ना, CO2 हो सकता है, आप लोगों का SO3 हो सकता है, ठीक है ना। ये सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये आप लोगों का कार्बीन हो सकता है, और भी बहुत सारे आप लोगों के, ये नाइट्रीन हो सकता है। ये सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और भी बहुत सारे आप लोगों के इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए धनायन वाले, ठीक है ना, धनायन वाले, धनायन वाले मतलब बेस स्पीसीज जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के हो सकते हैं जैसे कि आप लोगों का H3O+, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये हो गया आप लोगों का ROH+, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है।
और आप लोगों का ये NO2 प्लस, ये भी आप लोगों के इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। आप लोगों का ये Cl प्लस, Br प्लस, ठीक है ना, I प्लस, ये सभी आप लोगों के इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर किसको लिख देता हूँ, CH3 प्लस। और भी बहुत सारे आप लोगों के एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। देखो एक बार बोर्ड की तरफ फिर से देखना, मैं इस टॉपिक को दोबारा से एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि जो अभिकर्मक होते हैं अर्थात जो रिएजेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको हम E+ से शो करते हैं। और एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं अर्थात न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं, उनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है तो उनको हम Nu- से शो करते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आप लोगों के लिए पहली हेडिंग ली है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और इसको हम किससे शो करते हैं, प्लस से शो करते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है केमिस्ट्री के अंदर प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की डेफिनेशन में ऐसे बोल दूं कि बेस स्पीशीज जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। बात समझ में आ गई ना। अब कॉमन सी बात है यार, जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो वहां पर जाकर अटैक करेंगे या वहां पर जाकर जुड़ेंगे जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो आप लोगों को पता है कि नेगेटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। भाई आप लोगों को पता, अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो ये वहां पर जाकर जुड़ेंगे जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है या जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। बात समझ में आ गई ना। और इनके एग्जाम्पल आप लोगों को सामने दे रखे हैं, अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु। उदासीन अणु मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि ना ही तो उन मॉलिक्यूल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही उन मॉलिक्यूल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप लोगों को पता है कि हर एक मॉलिक्यूल्स, हर एक आयन या हर एक कंपाउंड अष्टक पूरा करने की कोशिश क्यों करता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर अष्टक पूरा करता है तो वो मॉलिक्यूल्स आप लोगों का क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो जिनके वैलेंसी सेल में या पूरे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, वो सभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही तो मैं इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा हूं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो बे स्पीशीज जिनके पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं या बे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉनों को मांगेंगे, ठीक है ना। मांगेंगे तो इसका मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी तो है, कमी है तभी तो दूसरे से मांग रहे हैं, तभी तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। बात समझ में आ गई ना। तो वे मॉलिक्यूल्स जिनकी वैलेंसी सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स या वो सभी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को देखो, लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड बिल्कुल सही बात है, लुईस एसिडों के पास में वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो। और BF3 आप लोगों का BCl3, AlCl3, ये सभी कौन होते हैं, आप लोगों के लुईस एसिड होते हैं। FeCl3, ZnCl2, SO2, CO2, SO3, ये आप लोगों का कार्बिन हो गया, ये नाइट्रिन हो गया, इन सभी के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ये सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात समझ में आ गई ना। तो एक तो पहचान इलेक्ट्रोफाइल की ये हो गई कि जिनके पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। या फिर क्या, धनायन वाले, मतलब बे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप लोगों को पता है पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है ना। तो वो कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ, आयन हुए, कोई भी स्पीशीज हुई, अगर उसके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो समझ जाना वो किसकी तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। बात समझ में आ गई ना। तो ये आप लोगों का H3O+, ROH+, NO2+, Cl+, Br+, I+, और ये आप लोगों को कौन हो गए, CH3+, ये सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। बात समझ में आ गई ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीका से बनता है कि सामने वाले ने कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, सामने वाले ने आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया और उस क्वेश्चन में जब पूछ लिया आप लोगों से निम्न में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरीका से पूछेगा, निम्न में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। तो आप लोगों को क्या देखना है, इलेक्ट्रोफाइल की मैंने दो पहचान करना बताया है। या तो उस मॉलिक्यूल्स के पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो समझ जाना वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। या उस मॉलिक्यूल्स के पास में या उस स्पीशीज के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप समझ जाना कि वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कर रहा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। आप
आप लोगों की लैब असिस्टेंट की एग्जाम में किस तरीका से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन सामने वाला इस तरीका से पूछेगा, निम्न में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ठीक है ना, निम्न में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो आप लोगों को देखना कि इलेक्ट्रोफाइल की पहचान करने के लिए मैंने दो तरीके बताए, या तो उसके पास में, उस मॉलिक्यूल्स के पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स के पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो आप लोग समझ जाना कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। या फिर क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी स्पीशीज उसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो तो आप लोग समझ जाना वो भी किसकी तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है ना। तो ये दो तरीके मैंने आप लोगों के लिए बताए इलेक्ट्रोफाइल की पहचान करने के। एक तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे मॉलिक्यूल्स के पास में, और एक मॉलिक्यूल्स के पास में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप लोग समझ जाना उसका व्यवहार क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसे होगा। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों का ये इलेक्ट्रोफाइल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं डिस्कशन करूंगा अभिकर्मक के दूसरे टाइप के, जो कि आप लोगों को कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो चलो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखो न्यूक्लियोफाइल को भी देख लो आप लोग। तो देखो अभिकर्मक का जो दूसरा टाइप है उसका नाम है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है ना, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को हम किससे शो करते हैं, Nu- से शो करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो जैसा कि उसके नाम से ही पता लग रहा है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब वे स्पीशीज जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। और इनको हम किससे शो करते हैं, Nu- से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंटों की क्या पहचान होती है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज होते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ये उस साइट पर जाकर अटैक करते हैं या उस साइट से जाकर जुड़ते हैं जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो अगर खुद के पास में नेगेटिव चार्ज है तो ये वहां पर जाकर जुड़ते हैं जिस स्पीशीज के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं केमिस्ट्री में जो प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करता है, और केमिस्ट्री में जो माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को शो करता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइलों के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ये उस साइट पर जाकर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। बात समझ में आ गई ना। अब देखो न्यूक्लियोफाइल की पहचान करना मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आप लोग कैसे पहचान करोगे कि इस स्पीशीज का नेचर न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो मैंने आप लोगों के अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोफाइल की पहचान के मैंने कितने तरीके बताए आप लोगों के लिए, दो तरीके। एक तरीका तो मैंने क्या बताया था कि जिनके पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है ना। या फिर कोई भी स्पीशीज जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लेकिन जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं, उनकी पहचान आप लोग 3 तरीके से करोगे। तीनों तरीके को मैं अभी आप लोगों के सामने लिख दूंगा और उनके एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने लिख दूंगा। देखो पहली कंडीशन तो ये है कि वे स्पीशीज या वे कंपाउंड या वे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है अगर उनके पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और अगर वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो वो सभी स्पीशीज या वो सभी मॉलिक्यूल्स किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह। तो वे स्पीशीज कुछ एग्जांपल लिख देता हूं जिनके पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों का कौन हो गया, PCl5 हो गया, SF6 हो गया, और भी बहुत सारे आप लोगों के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना। इन मॉलिक्यूल्सों के पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आप लोगों के नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह व्यवहार करते हैं। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं फास्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है ना। 5 उससे Cl जुड़े हुए हैं तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मॉलिक्यूल्स के पास में 10 हो गए। यहां पर SF6 की बात करते हैं, सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। 6 उससे फ्लोरीन जुड़े हैं
हैं, 6 और 6 कितने होते हैं 12। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इनके पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इनके पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई, अर्थात इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो कॉमन सी बात है, अधिकता वाले को तो हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोल रहे हैं। तो ये दोनों के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा मैं आप लोगों के लिए क्या तरीका बता रहा हूं कि बे स्पीसीज, ठीक है ना, या बे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है ना, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो भी किसकी तरह व्यवहार करेंगे, नाभिक स्नेही की तरह, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को शो करता है। लोन पेयर अगर किसी को डोनेट कर रहे हो, अगर लोन पेयर अगर आप किसी को दे रहे हो, इसका मतलब यही तो हुआ कि खुद के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तभी तो आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो वो स्पीसीज भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह, ठीक है ना। ये आप लोगों की दूसरी पहचान हो गई। अभी इनके एग्जांपल भी आप लोगों को सामने लिख दूंगा। तीसरी पहचान करोगे आप लोग किससे, नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बे आयन हुए जिनके पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हुआ, तो नेगेटिव चार्ज के पास में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। भाई केमिस्ट्री में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को शो करती है, तो कॉमन सी बात है, बे आयन जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होगा या वो ऋणायन वाले आयन हुए, तो वो भी आप लोगों के नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके पास में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनके भी मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने ले लेता हूं, जिससे कि ये भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये तो आप लोगों का ए पॉइंट लिख दिया, जिनके पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेही की तरह, अर्थात न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है ना। इसमें लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए दूसरे वाले में, लोन पेयर वाले, लोन पेयर वाले, लोन पेयर वाले उदासीन अणु, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लोन पेयर वाले उदासीन अणु अर्थात न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसके भी कुछ एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, जिनके पास में लोन पेयर, जैसे कि वाटर, वाटर में आप लोगों को पता ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होता है। यहां पर मैं किसको ले लेता हूं, ROH को ले लेता हूं, एल्कोहल को ले लेता हूं। आपको पता है इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। मैं ईथर को ले लेता हूं, यहां पर मैं किसको ले लेता हूं, ROR को ले लेता हूं। आप लोगों को पता ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और मैं किसको ले लेता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर किसको ले लेता हूं, NH3 को ले लेता हूं, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं। RNH2 को ले लेता हूं, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं। R2NH को ले लेता हूं, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है, ठीक है ना। या फिर मैं R3N को ले लेता हूं, अर्थात 3 डिग्री एमीन को ले लेता हूं, तो इसके पास में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्योंकि यहां पर भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और आप लोगों के क्या हो सकते हैं, RMgX है, ठीक है ना, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और आप लोगों का ये RLI है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और भी बहुत सारे आप लोगों के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं किसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, ऋणायन वाले, जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, ऋणायन वाले अर्थात जिनके पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल के तौर पर यहां पर भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने OH माइनस ले लेता हूं, NH2 माइनस ले लेता हूं, ठीक है ना। ये सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। SH माइनस ले लेता हूं, Cl माइनस ले लेता हूं, ठीक है ना। और आप लोगों के यहाँ पर मैं ले लेता हूं Cl माइनस ले लेता हूं, ठीक है ना, Br माइनस ले लेता हूं, I माइनस ले लेता हूं, R माइनस ले लेता हूं। और भी बहुत सारे आप लोगों के एग्जांपल हो सकते हैं जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ गई ना। तो न्यूक्लियोफाइल की पहचान कैसे करोगे आप लोग, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 तरीके बताए। पहला तरीका क्या बताया कि बे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो सभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। चलो ठीक है। दूसरा तरीका मैंने क्या बात बताया कि वो मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रल होंगे उन पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, लेकिन उनके पास में लोन पेयर जरूर होगा। अगर उनके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो आप लोगों को पता है लोन पेयर के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसी को तो हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। तो ये लोन पेयर वाले आप लोगों के जितने भी मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ये सभी आप लोगों के न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, क्योंकि सभी के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके पास में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तीसरा टाइप आप कैसे पता लगाओगे,
रिनाइन वाले, ठीक है ना, वो कोई भी आयन जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होगा वो भी किसकी तरह व्यवहार करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्योंकि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को शो करता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ही तो हम नाभिक स्नेही का अभिकर्मक बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये 3 तरीकों से आप लोग न्यूक्लियोफाइल की पहचान कर लेना। जिनके पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, या वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो भी आप लोगों के न्यूक्लियोफाइल होंगे, या वो कोई भी आयन जिनके पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो भी आप लोगों को कौन होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। बात समझ में आ गई ना। देखो ये मैं थोड़ा नीचे लिख दिया, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल देता हूं। रिनाइन वाले जैसे कि आप लोगों का OH माइनस हो सकता है, मैं इनको यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। ये जो रिनाइन वाले इनको यहां पर लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने NH2 माइनस, यहां पर लिख दिया OH माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों का SH माइनस, Cl माइनस, और आप लोगों का कौन हो सकता है Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है ना, Br माइनस, I माइनस, R माइनस, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना। इनके पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो ये भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह करते हैं। बात समझ में आ गई। और इसी के साथ रिएजेंट का जो दूसरा टैब चल जाता है, ये दूसरा टैब भी आप लोगों का कंप्लीट होता है, जिसका नाम है नाभिक स्नेही का अभिकर्मक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। बात समझ में आ गई ना। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आप लोगों की लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इसी तरीका से आप लोगों से पूछा जाता है। क्वेश्चन सामने वाले ने दे दिया और वो ये पूछेगा कि निम्न स्पीशीज में से आप लोग छांटिए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है या न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो इलेक्ट्रोफाइल की पहचान करने के तो मैंने कितने तरीके बताए हैं, 2, और न्यूक्लियोफाइल की पहचान करने के मैंने कितने तरीके बताए हैं, 3। यही आप लोगों की ट्रिक है, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम में जिस तरीका से पूछा जाए उसी तरीका से मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाएगा, निम्न में से नाभिक स्नेही कौन सा है या इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के पहचानने के तो 2 तरीके बताए, वो कोई भी मॉलिक्यूल्स जिनके पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, या वो कोई भी आयन जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज है वो सभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। ये तो इलेक्ट्रोफाइल की पहचान करने का तरीका बताया। और नाभिक स्नेही का या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंटों की पहचान करने के कितने तरीके बताए हैं, 3 तरीके बताए हैं। वो कोई भी आयन हुआ, कोई भी अणु हुआ, कोई भी कंपाउंड हुआ जिनके पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है ना। या लोन पेयर वाले कोई भी अणु हुआ, कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ, ठीक है ना, अगर उनके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो भी किसकी तरह व्यवहार करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है ना। या वो कोई भी आयन जिनके पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो भी किसकी तरह व्यवहार करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। बात समझ में आई ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आराम से कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।